हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए कुछ डरावनी कहानियाँ लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सच्ची कहानियाँ पसंद आएगी। कहानियाँ पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी आज की कहानियों की ओर। हमारी पहली कहानी का नाम है मौत का कुआं। कुछ हुआ? नरेंद्र सेठ ने चिंताजनक स्वर में पूछा। मोती रुमाल से पसीना पोंछते हुए बोला, नहीं जी, कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने पूछा, तुमने घर घर जाकर कितने टिकट बेचे? जवाब मिला, लगभग 400। उन्होंने हताश होकर कहा, अगर शाम के 6 बजे तक बाइक सवार का इंतज़ाम ना हो तो पैसे वापस कर दो। आप ये क्या कह रहे हैं? मोती के होश उड़ गए। वो बोला, सेठ जी, ये गांव है, लोगों का भरोसा नहीं, वे तोड़ फोड़ कर देंगे। मैं इसी गांव का हूँ, यहाँ के लोगों को भली भांति जानता हूँ। और आपने तो कर्जा लिया हुआ है मौत के कुएं का प्रदर्शन करने के लिए, वो कैसे चुकाएंगे? आशुतोष हाँफते हुए तंबू में आया और बोला, बाबा, बुरी खबर है, दोनों बाइक सवार नहीं रहे। दोनों के परिवारों को इत्तला कर दी है, वे कल तक आ जाएंगे। ये सुनकर नरेंद्र सेठ के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो बोले, अरे ये क्या कर दिया? अब वे हर्जाना मांगेंगे, मैं कहाँ से दूँ? मुझसे पूछा तो होता। मेरी किस्मत ही खराब है। दया करके उन दोनों गरीब बाइक सवारों को काम दिया और वे दोनों इस गांव में पहुंचते ही भगवान को परे हो गए। बाबा, सुना है कि इस गांव के बाहर एक कुआं है जिसे मौत का कुआं कहते हैं। जो भी उस कुएं का पानी पी लेता है वो मर जाता है। शायद उन दोनों ने उस कुएं का पानी पिया होगा, इसीलिए उन जैसे मजे हुए बाइक सवार सड़क हादसे में मारे गए। आशुतोष बोला। नरेंद्र सेठ झल्लाकर बोले, मेरी चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बारी आई है और तुम बेतुकी बातें करने में लगे हो। फ़ोन घुमाओ और शहर में से बाइक सवार मंगवाओ, या गांव में देखो कोई बाइक सवार मिलता है क्या? अगर आज 7 बजे मौत के कुएं का प्रदर्शन नहीं हो पाया तो ना तो मैं उनके परिवार को हर्जाना दे पाऊंगा और ना ही अपना कर्जा चुका पाऊंगा। सब खत्म हो जाएगा। एक वक्त था जब हाथी शेर का प्रदर्शन कर पैसे कमा लेता था। नए नियमों ने मुझे सारे प्राणी बेचने पर मजबूर कर दिया। ले देकर मौत का कुआं रह गया है और अब वो भी बेचना पड़ा तो। वो विचार मग्न हो गए। मोती और आशुतोष ने कई जगह फ़ोन लगाए, लेकिन कोई भी इतनी दूर आने को तैयार न था। गांव वाले गरीब थे, बहुत ही कम लोगों के पास 2 पहिया वाहन थे। मौत का कुआं तो दूर, कईयों के पास शहर में भी बाइक चलाने की हिम्मत नहीं की थी। हार कर जब वे नरेंद्र सेठ के तंबू में आए तो देखा वो दोनों हाथों में अपना सिर लिए बैठे थे। उनके आते ही उन्होंने सर उठाया और कहा, शो शुरू होने में बस आधा घंटा बचा है। यही बेहतर रहेगा कि हम सबके पैसे वापस कर दे, लोगों को बता दे कि हमारे बाइक सवार नहीं रहे। अचानक उनके मोबाइल की घंटी बजी। नया नंबर था। सेठ ने झिझकते हुए रिसीव किया। कौन? दूसरी तरफ से जवाब सुनकर सेठ जी फूले न समाये। उन्होंने कहा, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, आप आ जाइए। फ़ोन रखकर वो बोले, 2 बाइक सवार आ रहे हैं, उनकी कुछ शर्तें हैं। मैंने बिना सुने ही हामी भर दी। मोती बोला, सेठ जी, यह आपने ठीक नहीं किया, शर्तें तो सुन लेते। नरेंद्र सेठ बोले, मरता क्या ना करता। अब चलो, शो शुरू होने से पहले हमें माहौल बनाना है। वो 10 मिनट पहले पहुंच जाएंगे। आशुतोष, तुम उनको कपड़े और बाइक दे देना, थोड़ी देर हुई तो चलेगा। तीनों तंबू से बाहर निकलकर मौत के कुएं की ओर जाने लगे। मगर ये क्या, कुएं के इर्द गिर्द भीड़ देखकर तीनों हक्का बक्का रह गए। टिकट काउंटर पर बैठा राघव एडवांस में बिकी टिकट्स फाड़कर लोगों को अंदर भेज रहा था। बाकी 4 लोग कुएं से जुड़ी 4 सीढ़ियों के पास खड़े होकर भीड़ को नियंत्रित कर रहे थे। लगभग 100 लोग बेलनाकार कुएं के इर्द गिर्द जमा हो तालियां बजा रहे थे। इसका मतलब शो शुरू हो चुका था। नरेंद्र सेठ ने झट से माइक संभाला और कमेंट्री करने लगे। लोगों का उत्साह दुगना हो गया। बाइक सवार भी जोश में आ गए और ऐसे करतब दिखाए जो पहले कभी किसी ने ना देखे थे। एक के बाद एक 3 शो हुए। बाइक सवार बिना किसी विराम के लगातार करतब दिखाते रहे। सेठ जी के पास बैठा मोती बोला, सेठ जी, कल तो मैं आस पड़ोस के गांव जाकर ही
टिकट बेच आऊँगा। टिकट तैयार रखिए और मेरा कमीशन भी। सेठ जी मुस्कुराए और हाँ में गर्दन हिला दी। लगभग 10 बजे आखिरी शो खत्म हुआ। दोनों बाइक सवार श्रीस्त्राण पहने तंबू में दाखिल हुए। नरेंद्र सेठ, मोती और आशुतोष वहां पहले से ही मौजूद थे। नरेंद्र सेठ उन्हें देखते ही हाथ जोड़े खड़े हो गए और कहा, आप दोनों ने मेरी लाज रख ली। आपकी जो भी शर्तें हैं मुझे बता दीजिए। बस ये ख्याल रखिए कि मैं कर्जे में डूबा हुआ हूँ। दोनों में से एक बाइक सवार आगे हुआ और शर्तें बताने लगा। हमारी पहली शर्त ये है कि आप जब भी मौत के कुएं का प्रदर्शन करेंगे सिर्फ हम ही को बाइक सवार के तौर पर बुलाएंगे। दूसरी शर्त ये है कि महीने की हर एक तारीख को हमारे दिए गए पतों पर हमारी तनख्वाह भिजवाएंगे। तनख्वाह आप तय कीजिए। तीसरी शर्त ये है कि आप हमारी निजी जानकारी किसी को ना देंगे, नहीं तो हम दोनों हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। नरेंद्र सेठ आश्चर्यचकित होकर बोले, सारी शर्तें मंजूर है, मगर मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानता, तो भला मैं क्यों आपकी निजी जानकारी किसी को देने लगा। बस आप दोनों अपना नाम बताइए ताकि मैं पैसों का हिसाब रख सकूं। दोनों ने शीर्षराण उतार कर नाम बताते ही तीनों हक्का बक्का रह गए। वे वही बाइक सवार थे जो कुछ देर पहले मर चुके थे। नरेंद्र सेठ आज भी गांव-गांव जाकर मौत के कुएं का प्रदर्शन करते हैं। दोनों बाइक सवार लोगों का खूब मनोरंजन करते हैं। उन दोनों की जान जैसे उस मौत के कुएं में अटकी हुई है, और क्यों ना हो, उनकी इस कर्तव्यगारी की वजह से उनके मरने के बाद भी उनके घर के चूल्हे जलते हैं। कभी कभी वे कोसते हैं उस दिन को जब उन्होंने गांव के बाहर स्थित उस कुएं का पानी पिया था जिसे लोग मौत का कुआं कहते हैं। तो आइए अब सुनते हैं सच्ची घटनाओं से बनी एक सच्ची भूतिया कहानी। मेरा स्कूल किसी घोस्ट हाउस से कम नहीं था। वैसे तो वो हमारा स्कूल विद्या का मंदिर था, पर फिर भी वो मंदिर सुनसान रात में एक भूतिया स्कूल बन जाता था। वैसे तो मेरा स्कूल बस्ती के बीच में था, पर फिर भी कुछ घटनाएं घटित होती हैं जिसे नकारा नहीं जा सकता। ये बात 2008 की है। स्कूल के बाहर स्कूल कर्मचारी के मकान का काम चल रहा था। वो स्कूल का कर्मचारी था, तो स्कूल वालों ने उन्हें कुछ दिनों के लिए स्कूल का कमरा रात में रहने के लिए दे दिया और एक कमरा निर्माण कार्य के सामान को रखने के लिए दिया। कर्मचारी पति पत्नी दोनों रहते थे। उन्हें कई बार आभास हुआ कि ज़रूर स्कूल में कुछ गड़बड़ है। कभी उनके स्टोर वाले कमरे में सामान हर सुबह अस्त व्यस्त पड़ा रहता था, पर वो रात को स्वयं सभी चीज़ें यथावत रख कर ताला लगाकर सो जाते थे। कभी कभी रात में सामान गिरने की आवाज़ आती थी, तो वे जाकर देखते तो कुछ नहीं होता था। सब सामान एकदम सही यथावत रखा रहता। हमारे स्कूल में 2 मंजिल है और ऊपर केवल एक छोटा स्टोर रूम व वॉशरूम बना था। निचली मंजिल पर स्कूल प्रबंधन का कर्मचारी सीढ़ियों के गेट पर छुट्टी के तुरंत बाद ताला लगा दिया जाता था। कारण आज तक पता नहीं चल पाया कि सीढ़ियाँ क्यों लॉक कर देते हैं। जब स्कूल कर्मचारी का मकान बन रहा था तो उन्हें तराई में कभी कभी 9 बज जाते, पर आज ज़्यादा व्यस्तता के कारण 11 बज गए। अमावस्या की रात्रि थी तो हैवी लाइट वाला टॉर्च लेकर गए थे। उनका मकान स्कूल के एकदम सामने है। अभी भी उस रात ने अपनी धुन में मस्त होकर स्कूल की तरफ वो लोग आ रहे थे। तभी उन्हें स्कूल की छत पर एक मानव आकृति दिखाई दी जो बिल्कुल श्वेत वस्त्रों में चांदी की भांति चमक रही थी। वे दौड़कर सीधे छत पर सीढ़ियों पर चढ़ गए। उनकी पत्नी ने सीढ़ियों पर चलने की आवाज़ सुनी तो वे दौड़कर सीढ़ियों की तरफ गई। वहां देखा तो ताला लगा था। बिना गेट खोले कोई ऊपर जा नहीं सकता था, तो वे वापस आई। डर के मारे कमरे में स्कूल प्रबंधन को फ़ोन किया। वे सब आए। उनके पति की तलाश की तो देखा कि उनके पति के शरीर पर किसी आत्मा ने कब्जा कर लिया है। अजीब अजीब आवाज़ें निकालने लगे। भौहें तन गई, पलकें पूरी पलट गई, मुंह डरावना हो गया एकदम, और सांसों की रफ्तार कम हो गई। तुरंत स्कूल कमेटी ने गाड़ी में बिठाकर 2 लोग ज़बरदस्ती पकड़कर मंदिर ले गए। वहाँ ठीक हुआ सब। इस घटना के बाद आज तक वहाँ कोई रात में नहीं रुका, न स्कूल प्रबंधन ने रुकने दिया। उस घटना के तुरंत बाद स्कूल में एक राम कथा का आयोजन हुआ और राम कथा के दिनों में भी भूतिया घटनाएं हुई, लेकिन फिर थोड़े दिनों बाद सब कुछ ठीक हो गया। इस बात को स्कूल प्रबंधन स्वीकारता है कि ये स्कूल भूतिया है। स्कूल की बिल्डिंग
ज़्यादा पुरानी नहीं थी। उसका निर्माण वर्ष 1994 था। तब से ही वहाँ कुछ ऐसी घटनाएं घटती आ रही थी। पर जब एक कर्मचारी के साथ वो घटना घटी जो अभी मैंने आपको बताया, उससे ये पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि कुछ तो खौफ ज़रूर था उस जगह पर। हमारे स्कूल की बिल्डिंग से सटकर अंग्रेज़ों के ज़माने का एक स्कूल है जो एक कॉन्वेंट स्कूल था, और मैं सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ता था। जब मैं कक्षा 7 में था, बस तभी से हॉरर में मेरा इंटरेस्ट बढ़ा था। अंग्रेज़ों के ज़माने वाले कॉन्वेंट स्कूल में तब एक बहुत बड़ा अमरूद का बगीचा था। ये बहुत बड़ा बाग था, कम से कम 15 बीघा भूमि पर फैला था। इस बाग के विषय में कई कहानियां बचपन में सुनी तो एक बार देखने की इच्छा हुई। हम 3 दोस्त रविवार को घर से निकल पड़े कि कुछ ऐसा दिखे हमको भी। हम तीनों दीवार फांद कर अंदर घुसे। दिन के ठीक 12 बजे। उस बगीचे में भयंकर अंधेरा पसरा था, कुछ स्पष्ट नहीं दिखा। बचपन में सुना था कि लंबी जीभ वाला शैतान रहता है वहाँ। अल्पमति में हम वहाँ घुस तो गए, पर जब हम बगीचे में गए तो सब सामान्य था। अचानक कहीं से एक कुत्ता अटपका। पहले हमने उसे भगाने की कोशिश की, फिर वो हमारे पीछे दौड़ा तो हम दौड़े। पर उस दिन हमारे एक दोस्त के साथ जो हुआ, उस पर आप यकीन नहीं कर पाओगे। मेरे दोस्त घर जाकर अनाप शनाप हरकतें करने लगा। 2-3 बार उसने घर वालों को बताया कि कोई गंदा फटे कपड़ों में एक आदमी उसे लगातार घूर रहा है। कई बार उसे लगा कि उसके पापा उसे बुला रहे हैं, कभी लगा कि मम्मी बुला रही है। मतलब उसे बेमतलब में आवाज़ें आने लगी। जब वो उनसे पूछता कि आपने मुझे क्यों बुलाया, तो वो चकरा गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। उस दिन उनका गेट अपने आप खुलता रहा। जब कोई बाहर आता तो कोई नहीं होता। उसे अचानक तेज़ बुखार आ गया, तो मैं और मेरा दोस्त तो डर के मारे वहाँ गए ही नहीं, क्योंकि फिर सीबीआई पूछताछ हमसे होती, क्योंकि वो हमारे साथ था सुबह से। तो हमें भूत से ज़्यादा कुटाई से डर गया था, तो गए ही नहीं। जान बचे तो लाखों पाए। लौट के बुद्धू घर को आए, तब उसे भी उसके घर वाले मंदिर ले गए। वहाँ सब ठीक हो गया। उस दिन से तो कंफर्म हो गया कि अलौकिक शक्तियाँ होती हैं जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं। तो चलिए अब सुनते हैं हमारी तीसरी कहानी। ये भी एक सच्ची घटना है। बात 2010 से पहले की है। तब हमारा क्षेत्र कम विकसित था। हमारे शहर में 2 कब्रिस्तान हैं, 2 शमशान हैं। यमुना नदी टॉस नदी के किनारे बने हैं। दोनों में जाना खतरनाक है, कुछ भी हो सकता है। कई सारे लोग किसी भंवर में फंसकर ऊपर जा चुके हैं डूबने के कारण। एक बड़ा सा गड्ढा है नदी में, जिसमें कोई चीज़ अंदर की तरफ खींचती है। अक्सर गर्मियों में सब लोग नदी में नहाने के दीवाने होते हैं। गर्मियों में कई बार लोग जाते रहते हैं। एक बार मेरा दोस्त और उसके पापा गाड़ी धोने के लिए वहाँ गए। मेरा दोस्त गाड़ी धो रहा था। उसके पापा बैक साइड में साबुन लगा रहे थे और बीच बीच में थूकते जा रहे थे, जैसा कि अक्सर पान मसाला वगैरह खाने वाले लोग करते हैं। वो भी बीच बीच में थूकते जा रहे थे। गाड़ी धोने के बाद कपड़ा मेरा दोस्त गाड़ी पर कपड़ा मारने लगा, और तब उसके पापा एक पत्थर पर आराम से बैठ गए और बीच बीच में थूकते रहते। तभी उनको लगा कि पीछे कोई खड़ा है। पीछे देखा तो कोई नहीं। वो घर आ गए। रात को उनके घर पर कुछ अलग हरकतें चालू हो गई। उसके पापा गुस्से से चिड़चिड़े हो गए, आंखें लाल हो गई। बीच बीच में कुछ अलग ही चीज़ें बोलने लगे। कोई उनके दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से पीटता। जब बाहर जाते तो कोई नहीं होता। ऐसी पूरी रात चलता रहा। उसके पिता को ऐसे लोगों की आवाज़ें आने लगी जो काफ़ी समय पहले ऊपर चले गए। उनके सपने में कुछ मरे हुए लोग आए, खूब पिटाई करके गए। अगली सुबह पीठ पर निशान पड़े मिले। तब अगली सुबह मंदिर गए, वहाँ सब ठीक हुआ। तब देवी के पशवा के पास गए। वहाँ बताया गया कि शमशान में थूकने से ये हुआ, तुमको वहाँ जाकर माफ़ी मांगनी होगी, तब शमशान की देवी तुमको माफ़ कर देगी। उसके पापा ने तब से ये पान मसाला खाना छोड़ दिया। उत्तराखंड में दैवी शक्तियाँ अपने आप जागृत स्वरूप में हैं, और देवी देवता सपने में या चावल देखकर सब बता देते हैं। पशवा वो व्यक्ति जिस पर दैवी शक्ति अवतरित होती है, वो लोगों का मार्गदर्शन करती है। इसलिए बड़े बूढ़े कहकर गए हैं कि शमशान में मल मूत्र त्यागना, थूकना वर्जित है। तो चलिए अब सुनते हैं हमारी अगली कहानी। ये घटना तंत्र व काली शक्तियों से संबंधित है। एक बार कुछ वर्षों पहले एक शहर में
एक घर पर किसी स्कूटी सवार महिला ने कुछ अभिमंत्रित करके फेंका। सीसीटीवी कैमरा लगा था, मकान मालिक सब देख रहा था, पर जैसे ही उस स्कूटी सवार महिला ने उनके गेट की तरफ कुछ फेंका, वैसे ही उनके घर में सभी विद्युत उपकरण नष्ट हो गए। सीसीटीवी कैमरा और डिस्प्ले भी जलकर खत्म हो गए। ये घटना सारे शहर में फैल गई। सब लोग घर आकर देख कर गए कि कितना बड़ा नुकसान हुआ। दिनों बाद उस घर में नकारात्मक शक्तियों का वास हो गया। घर में एक अजीब सी दुर्गंध आती रहती थी। रात को छत पर चलने की आवाज़ें आती, बर्तन गिरने की आवाज़ें। वहाँ न कोई बीमार होने लगता। जो भी हो, कुछ तो था। उनके बच्चे पहले से चिड़चिड़े रहने लगते। हर बात पर किसी से लड़ाई हो जाती, आपस में क्लेश होने लगा। पर स्कूटी सवार महिला को कोई पकड़ नहीं पाया। इस घटना से पूर्व वे सब सही थे, खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। क्या सच है? कोई नहीं जानता ये कि तंत्र क्या प्रभाव डालता है, पता नहीं। पर हाँ, हम सब ऊर्जा को महसूस भी कर सकते हैं, ग्रहण भी कर सकते हैं। नष्ट नहीं कर सकते, पर परिवर्तित ज़रूर कर सकते हैं। हाँ, बना भी सकते हैं ऊर्जा को। आवश्यकता है बस ध्यान की। आप मंदिर और शमशान की ऊर्जा से आपके मन पर पड़े प्रभाव को तो जानते ही हो। एक जगह सकारात्मक ऊर्जा जागृत होती है और एक जगह सकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। तो चलिए अब सुनते हैं हमारी अगली कहानी, खिब्बास रूहानी जिन। जिन का नाम तो आपने सुना ही होगा। कुरान के अनुसार जिन भी मनुष्य की तरह ही एक जीव है, पर ये इंसानों से कई गुना अधिक ताकतवर और रूहानी शक्ति के मालिक होते हैं। ये कई हजारों सालों तक पृथ्वी पर टिके रहते हैं। जिन गुस्सैल किस्म की आत्मा है और ये कुरान भी पढ़ते हैं और नमाज अदा करते हैं। जिन्नों को अच्छी खुशबू पसंद है, इससे ये आकर्षित होते हैं, पर इन्हें मंत्रों की सहायता से कैद किया जा सकता है। वैसे तो इनके पास सभी शक्तियाँ होती है, पर पंच महाभूत अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश आदि में से एक पर इन्हें विशेष सिद्धि हासिल होती है। इन्हें सुनसान रास्ते, पहाड़ियाँ और समुद्र के किनारे रहना अच्छा लगता है। सुरेश गुड़गांव दिल्ली में रहता है और एक दिन उसके 4 दोस्त मिलते हैं। वो बचपन से एक ही स्कूल में पढ़ते थे और बड़े दिन बाद 5 दोस्त मिले तो उन्होंने घूमने का प्लान बनाया। वो सब मिलकर अलग अलग जगह जाने की बात करने लगे। एक गोवा के लिए कह रहा था, एक मैसूर के लिए, एक आगरा का ताजमहल देखने के लिए कह रहा था और सुरेश एक पहाड़ी पर घूमने की सोच रहा था। तो उसने उन सबको बताया तो सब प्राकृतिक नज़ारे और साथ में वक्त बिताने के लिए पहाड़ी पर घूमना सही लगा। अगले 2 दिन बाद वो सब ऑफिस से छुट्टी लेकर अपने अपने घर आए और सामान पैक करने लगे। अगले दिन सभी दोस्त एक गाड़ी से पहाड़ी की तरफ निकले। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर पर घनघोर जंगल और पहाड़ियाँ हैं। तीनों एक होटल पर गए और फिर ट्रैवलिंग का सामान लेकर उस पहाड़ी के जंगल में घूमने लगे। उन्हें तो हरी भरी पेड़ों की श्रृंखला बहुत पसंद आई और वो घूमते घूमते जंगल के बीच में पहुंच गए। तभी सुरेश को मिट्टी में आधी दबी एक पुरानी सी धातु की बोतल दिखाई दी, जिस पर कई ताबीज बंधे हुए थे। सुरेश ने चुपचाप वो बोतल उठाकर अपने बैग में डाल दी और रात होने से पहले वो होटल में आ गए। सुरेश ने किसी को बोतल के बारे में नहीं बताया और उसी रात सुरेश को सपना आया कि बोतल में कुछ सोने के सिक्के हैं और उसकी एकदम से नींद खुली। अब उसके मन में लालच जाग गया और उसने चुपचाप अंधेरे में अपने बैग से बोतल निकाली और कमरे में ही उसका ढक्कन खुलने लगा। कुछ प्रयास के बाद वो ढक्कन खुल गया और उससे भयंकर बदबूदार एक गर्म तेज धुआं निकला। सुरेश कमरे में ही रहा। अब वो फिर सोने की कोशिश करता है, पर अब वो जैसे ही आँख बंद करता है उसे एक भयानक शैतानी रूह जिन दिखाई देता है और जैसे ही आँख खुलता है तो सब सही। उस रात वो सो ही नहीं पाया और अगले दिन सुरेश कुछ थका हुआ सा लग रहा था, तो आज वे सारे दोस्त होटल में ही रहे। दिन में आज उनके कमरों में बहुत तेज़ खुशबू आ रही थी, पर सुरेश के कमरे में सबसे तेज़ खुशबू आ रही थी। सुरेश के व्यवहार में कुछ परिवर्तन आ गया। वो कुछ चिड़चिड़ा और गुस्सैल हो गया और हद तो तब हुई जब वो चारों खिड़की से सुरेश को कुरान की आयतें पढ़ते देख रहे थे। सुरेश ज़मीन से 1 फीट ऊपर हवा में कुरान पढ़ रहा था, क्योंकि जिस रूहानी शक्ति ने सुरेश के शरीर पर कब्जा किया था वो हवा वाला जिन था। उसने उस बोतल में कैद होने से पहले वायु तत्व को सिद्ध किया था। सुरेश को हवा में
1 फीट ऊपर नमाज पढ़ते देख उसके चारों साथी डर गए, पर सुरेश उनका बचपन का दोस्त था तो वो उसे इस हालत में देखकर रोने लगे। रात होने वाली थी तो डर के मारे वो कहीं गए ही नहीं कि कुछ और अला बला पीछे ना पड़ जाए। और जब सुरेश और उसके साथी बैठकर खाना खा रहे थे तो सुरेश ऐसे खाना खा रहा था जैसे वर्षों का भूखा हो, और अकेले ही 5 आदमियों का खाना खा गया। उस दिन उन्हें दोबारा ऑर्डर देने गए तो होटल वाले ने तो बोल ही दिया कि तुम पर भूत तो नहीं लग गया है, जो 10 आदमियों का खाना खा गए। और सब सुरेश के कमरे में सोने चले गए ताकि कोई बड़ी गड़बड़ ना हो। पर उस जिन को ये मंजूर नहीं था। उस रात जोरदार तूफान आया जिसमें होटल के पार्किंग की टीन से उड़ गई। वो तो अच्छा हुआ कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। और रात को सुरेश अजीब अजीब भाषा में बोल रहा था, शायद तालीम पढ़ रहा था। और सुरेश पूरी रात भर गुस्से में गुर्राता रहा। उसके साथी तो बुरी तरह डरे रहे। तीसरे दिन एक नज़दीकी गांव से एक मौलवी को बुलाया और वो अंदर गए तो उस जिन ने उन्हें खुली चुनौती दे डाली कि हिम्मत है तो मुझसे बचा के दिखा इसको, नहीं तो चला जा। पर वो भी कहाँ हार मानने वाले थे। उन्होंने भी आयतें पढ़ी, पर वो जिन एक भयंकर जिन था। उसने मौलवी साहब का वार उल्टा कर दिया। मौलवी साहब के सर पर चोट लग गई और वो वहाँ से बाहर आ गए। बाहर आने पर सुरेश के दोस्तों ने हालत देखकर वो समझ गए कि ये कोई छोटी बला नहीं, ये तो कोई बहुत भयंकर रूह है। अब तो होटल में सबको पता चल गया कि शहर से आए लड़के के जिन ने अपने वश में कर लिया। कई अफवाहें उड़ी, कोई कहता कि वो खुद शैतान है, कोई कहता कि वो एक प्रेत है, क्योंकि आपने ये तो सुना ही होगा, जितने मुंह उतनी बातें। अब उस रात को कोई उसके पास नहीं गया। रात सही गुजरी और सुबह फिर एक तांत्रिक को लाया गया जो कल रात ही चौराहे पर काले कपड़ों में बैठा था। उसने भी कोशिश की और उसने कहा, मैं हिमालय से आ रहा हूँ, मैंने कई सिद्धियाँ की है। आज उसकी बारी थी और वो भी गया। उसको तो जिन ने बहुत बुरी तरह चोट पहुँचाई। अब सुरेश बहुत कमज़ोर हो गया था। उसकी आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ गए थे, दांत सड़कर काले हो गए थे। पर एक बात की थी कि खुशबू उसकी कम हो रही थी। शायद सुरेश की मौत अब निकट ही थी। और तभी उनमें से एक दोस्त ने कहा कि क्यों न इसे मंदिर ले जाया जाए। तो अगली सुबह उसे तुरंत हाथ पैर बांधकर लोहे की चेन से कसकर बांध कर लाया गया। ये सब सामान होटल वालों ने दिया। फिर वो लोग एक सिद्ध शक्तिपीठ पर गए और जैसे जैसे वो मंदिर आ रहा था वैसे वैसे जिन का गुस्सा बढ़ रहा था। उसने एक बार फिर इबादत पढ़ना शुरू की तो वो अपनी जगह से ऊपर उठने लगा और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। बड़ी मुश्किल से उसके दोस्तों ने उसे पकड़ रखा था और जब वो कुछ न कर पाया तो वो अपनी रूहानी शक्ति से वातावरण को अव्यवस्थित करने लगा। तेज़ आंधी आने लगी, धूल के गुब्बारे उठने लगे और वो अपनी रूहानी ताकत से गाड़ी को नियंत्रित करने लगा। गाड़ी पूरी तरह रास्ते पर इधर उधर जाने लगी। ड्राइवर तो बेहोश ही हो गया। बड़ी मुश्किल से गाड़ी चलाते हुए स्टीयरिंग संभाला और फिर ड्राइवर के मुंह पर पानी मारकर जगाया। मंदिर के 1 किलोमीटर की दूरी से सब सही हो गया। जिन जोर जोर से बोलता रहा, मैं अभी इसे छोड़ देता हूँ, तुम मुझे वापस ले चलो, मुझे बचा लो। अब वो समझ गए कि इसकी शक्ति कम पड़ गई है। अब ये डर रहा है। वो मंदिर में पहुंचे तो वो जिन चुपचाप उनके साथ जाने लगा। ऐसा लग रहा था कि जैसे जैसे वो मंदिर की तरफ जा रहा था उसकी शक्ति को कोई खींच रहा है। मंदिर में माँ कालरात्रि के दर्शन करते समय पंडित जी ने लोबान, गुग्गुल, कपूर, एक और चीज़ है जिसे मैं गुप्त रखने को कहा है, कि धूप जलाई तो जिन बुरी तरह चीखने लगा, बचाओ बचाओ। ये मंत्र पढ़ते ही वो बेहोश हो गया। शायद वो आज बहुत बड़ी शक्ति के सामने छोटा पड़ गया। बेचारा। कुछ देर में सुरेश एकदम ठीक हो गया और सब खुशी खुशी घर चले गए। ये एकदम सच्ची घटना है। लालच बुरी बला है। सुरेश ने लालच दिखाया तो उसकी ये दशा हुई। कैसी लगी आपको ये कहानियाँ? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलती हूँ कुछ नई और डरावनी कहानियों के साथ। जय माँ कालरात्रि।